माँ बेटी की भावपूर्ण कहानी। एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी को बहुत ही नफरत करती थी, जब तक उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता नहीं चल गया। दो कॉलेज फ्रेंड, एक लड़का सम्राट और एक लड़की स्नेहा, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों गरीब थे। दोनों ने ग्रेजुएशन खत्म करके अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और शादी भी कर ली थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी न मिलने के कारण आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे थे। अच्छी नौकरी ना होने की वजह से दोनों की ज़िंदगी बड़ी ही बदहाल गुजर रही थी, बल्कि कभी-कभी तो दोनों को आधे पेट या फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे में वह लड़की कभी-कभी जिस होटल में काम करती थी, वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें चुराया करती थी, मगर एक दिन पकड़ी गई और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा ना करे। दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन भगवान मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था। लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या फिर दुखी। खैर, उनकी ज़िंदगी में खास कोई बदलाव नहीं हुआ और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम उन्होंने सीवी रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों माँ बाप बहुत खुश थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित भी। थोड़े महीने ऐसे ही बीते, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, मगर एकाएक सम्राट का स्वभाव बदलने लगा। सम्राट स्नेहा को इग्नोर करने लगा। अब वह हर ऐसी चीज़ जो स्नेहा को बुरी लगती बेधड़क करता था। इतना ही नहीं, जब भी उसकी छोटी बच्ची रोती तो उसे चुप कराने के बजाय वह उस पर चिढ़ जाया करता था। स्नेहा ने यह भी नोटिस किया कि उसे आजकल बहुत दूसरी औरतों के फ़ोन आने लगे थे। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और वह बढ़ते ही रहे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सम्राट ने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। स्नेहा सम्राट को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में पानी था। अब स्नेहा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे उसकी बच्ची को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना था। माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। वह अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। अपनी बेटी की सभी आवश्यकताओं को हमेशा पूरी करने की कोशिश करती। कभी कभी वो खुद भूखे पेट सो जाती, मगर अपनी बेटी को भरपेट खिलाती थी। जहाँ भी माँ बाप की ज़रूरत होती है, स्कूल में, पिकनिक पर या किसी भी मौके पर, वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई। स्नेहा अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करती थी, मगर फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मगर एक दिन स्नेहा की किस्मत चमकी। उसे लॉटरी लग गई। उसने बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगाए। बिजनेस भी चल पड़ा। अब स्नेहा हर महीने बहुत ही अच्छी रकम कमाने लगी थी। सीवी अब 10 साल की हो गई थी। सीवी को एक दिन अपने घर में खेलते खेलते एक तस्वीर मिली, जिसमें स्नेहा और सम्राट अपने नवजात बच्ची सीवी को गोद में पकड़े हुए थे। उसे पता चल गया कि यह ज़रूर उसके पापा हैं। सीवी ने अपने पापा के बारे में अब स्नेहा से पूछना चालू कर दिया, लेकिन स्नेहा उसे टाल दिया करती थी। लेकिन उसके बहुत पूछने के बाद स्नेहा ने उसे कह दिया कि उसके पापा मर गए हैं। देखा जाए तो स्नेहा के लिए सम्राट जीते जी मर ही चुका था। सीवी बड़ी होशियार थी। उसने अपने दोस्तों को साथ में लिया और उस फोटो की मदद से जांच पड़ताल करते करते बड़ी ही मशक्क़त के बाद आखिरकार अपने बाप तक पहुंच ही गई। 3-4 महीने बाद स्नेहा को यह पता चला कि सीवी अपने पापा से बातें करती है और वह उसके टच में है। स्नेहा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सीवी को बताया कि उसके पापा ने उनके साथ क्या किया था। कुछ महीने बीत गए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तब सीवी ने छुट्टियां अपने बाप के साथ बिताई। यह बात पता चलने पर स्नेहा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे सम्राट की तरह ही सीवी ने भी उसे धोखा दिया है। जब सीवी घर लौट कर आई तो स्नेहा ने सीवी से बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसने कहा कि तुम भी तुम्हारे बाप की तरह ही धोखेबाज निकली। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे यह सिला दिया। मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से नफरत करती हूँ। इस बड़े झगड़े के बाद स्नेहा ने सीवी से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, वो सीवी से बात भी नहीं करती थी। 1 महीना बीत गया। स्नेहा को पता चला कि सम्राट कैंसर की वजह से मर चुका है। स्नेहा को इस बात का भी थोड़ा अफसोस या दुख नहीं हुआ, मगर वह जानती थी कि सीवी दुख में डूबी हुई थी। यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। स्नेहा ने सोचा कि काश सीवी मेरे मरने के बाद भी इतनी ही दुखी हो। एक दिन स्नेहा सोफे पर बैठे शांति से टीवी देख रही थी
कि अचानक सीवी वहाँ पर आई। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी स्नेहा के मुंह पर फेंकी। स्नेहा गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या है? सीवी ने कहा, तुम्हारे लिए पापा की चिट्ठी है। स्नेहा ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं पर फेंक दो। सीवी रो पड़ी और बोली, भगवान के लिए इसे एक बार पढ़ लो, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सीवी के जाने के बाद स्नेहा उस चिट्ठी को काफ़ी देर तक देखती रही। फिर उसने उस चिट्ठी को धीरे से उठाया। जैसे ही उसने उस चिट्ठी को खोला, उसमें जो पहली लाइन लिखी थी उसकी उम्मीद के बाहर थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी स्नेहा, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जिससे सच्चा प्यार किया वह तुम एकमात्र स्त्री हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मगर मैं क्या करता जब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यानी कि सीवी के आने की न्यूज़ दी थी। तब सच मानो दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं था, मगर मेरी बदनसीबी थी कि इस खुशी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मुझे बहुत ही खतरनाक और लाइलाज कैंसर है। हमारी ज़िंदगी में पहले ही इतनी सारी परेशानियां थी, सिर्फ एक ही बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में आने वाली थी, सीवी। भला मैं उस खुशी को भी अपनी इन मनहूस बीमारी के बारे में बताकर कैसे ख़राब कर देता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने तुम दोनों से दूर जाने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस खतरनाक बीमारी से मेरा पूरा परिवार लड़े, मेरा साथ साथ मेरा परिवार भी धीरे धीरे दम तोड़ दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होने का नाटक किया। मैंने जताया जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। मैं खुद ही खुद को कॉल किया करता था किसी लड़की के नाम से। मैं तुम्हें यह बात कभी भी नहीं बताना चाहता था, मगर जब मेरा आखिरी समय चल रहा था, हमारी बेटी ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं फिर एक बार अपनी बेटी को अपने आप से दूर नहीं कर पाया। उसने मेरी आखिरी समय में मेरे साथ समय बिताया। सच मानो हमारी बेटी बहुत समझदार और दयालु है। इसी ने यह चिट्ठी मेरे आखिरी समय में मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाई है, ताकि कम से कम मेरे मरने के बाद तुम मुझसे नफ़रत ना करो। तुम्हारा गुनहगार सम्राट। चिट्ठी पूरी पढ़ते ही स्नेहा के आंखों में जैसे सैलाब आ गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश मुझे यह पहले पता चल जाता तो मैं सम्राट से बातें कर पाती, उसे गले लगा पाती, उसके दर्द को बांट पाती, मगर अब यह संभव नहीं था। उस दिन माँ और बेटी दोनों फूट फूट कर रोए। उस दिन माँ और बेटी दोनों फिर से करीब आ गई। स्नेहा सम्राट से तो दूर रही, मगर सम्राट के प्यार की निशानी सीवी को हमेशा अपने पलकों पर रखने लगी। पहले से भी कई गुना ज़्यादा प्यार करने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।